कभी कभी छोटी कंपनियां भी ऐसी कहानियां लिख जाती हैं जो शुरू तो होती हैं कुछ साधारण से आंकड़ों से, लेकिन असल में उनके अंदर छुपी होती है एक गहरी ताकत, एक ऐसी ताकत जो समय के साथ धीरे धीरे बाहर आती है और जब आती है तो सबको हैरान कर देती है। 2022 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 6 करोड़ रुपए था, लेकिन 2 साल बाद 2024 में यह बढ़कर हो गया 19 करोड़ रुपए, यानी लगभग 3 गुना बढ़ोतरी। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये उस मेहनत का नतीजा है जो कंपनी ने चुपचाप की है। सिर्फ मुनाफा ही नहीं बढ़ा, बल्कि कंपनी की एफिशिएंसी में भी जबरदस्त सुधार आया। 2022 में ऑपरेटिंग मार्जिन था सिर्फ 5%, लेकिन 2024 में यही बढ़कर 14% हो गया। मतलब अब कंपनी हर 100 रुपए की बिक्री पर 14 रुपए मुनाफा करती है, 14 रुपए कमा रही है। ये बताता है कि अब कंपनी और ज्यादा समझदारी से काम कर रही है। अब सवाल उठता है, क्या मुनाफा बढ़ने के साथ बिक्री भी बढ़ी है? तो जवाब है हाँ। 2022 में कंपनी की सेल्स थी 122 करोड़ और 2024 में ये बढ़कर 133 करोड़ हो गई। बढ़ोतरी भले धीरे हो, लेकिन निरंतर हो रही है और यही सबसे बड़ा संकेत होता है मजबूत भविष्य का। अब सवाल उठता है, क्या ये ग्रोथ सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है या फिर कंपनी ने असल में अपने बिजनेस को विस्तार दिया है? 2022 में कंपनी की इक्विटी कैपिटल थी सिर्फ 1 करोड़ और 2024 में यह बढ़कर 8 करोड़ हो गई। इसका मतलब है कि या तो कंपनी ने फंडिंग ली है या फिर बोनस या स्टॉक स्प्लिट जैसा कदम उठाया है। दोनों ही मामलों में निवेशकों के लिए यह पॉजिटिव संकेत है। और जब पैसा आया तो उसका इस्तेमाल भी समझदारी से हुआ। 2022 में कंपनी के पास कुल संपत्ति थी 64 करोड़, अब वो हो चुकी है 120 करोड़, यानी कंपनी ने मशीनरी, प्लांट या इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है। यह दिखाता है कि वे भविष्य के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह विकास उधार के पैसों से नहीं, बल्कि खुद की कमाई से हुआ है। 2022 से लेकर 2024 तक कंपनी हर साल पॉजिटिव कैश फ्लो में रही है। मतलब जो कमा रही है वही खर्च कर रही है, और यही होती है एक असली मजबूत कंपनी की पहचान। कंपनी के फ्यूचर पर किसका भरोसा है? इसका सबसे बड़ा संकेत होता है उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स के पास है 62.6% हिस्सा, यानी कंपनी के मालिकों को अपनी ही कंपनी पर पूरा भरोसा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII ने भी 12.6% की हिस्सेदारी ली है, यानी विदेशी निवेशकों ने भी इस कंपनी में संभावनाएं देखी हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी है सिर्फ 13.2%, यानी आम जनता की नजर अब तक इस पर नहीं पड़ी है, पर जब यह नजर पड़ेगी तो शायद तब तक यह कंपनी बहुत आगे निकल चुकी होगी। दोस्तों, ऐसी कंपनियां ना तो न्यूज में आती हैं, ना ही इनके नाम पर कोई हाइप बनता है, लेकिन जब ये चलती हैं तो चुपचाप कई गुना रिटर्न देकर चली जाती हैं। यही होते हैं असली मल्टीबैगर, जो वक्त और भरोसे की परख लेते हैं। लेकिन याद रखिए, हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी होता है, इसीलिए किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें। यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी है, फैसला आपका होगा और जिम्मेदारी भी। ऐसी और अनसुनी लेकिन दमदार स्टोरीज के लिए इक्विटी एम्पायर 4 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है आपकी अगली कमाई की वजह।